Hello everyone. I hope this video finds you in good health. Today we shall discuss about strings in C. In the previous lecture we have understood about the basic concepts of string. We have learned how we can declare and initiate the strings in C. Today we shall discuss about some library functions while working with strings. So there are almost 10 library functions that we are going to discuss in this lecture. So we shall begin. सबसे पहले जो हम लोगों ने फंक्शन देखना है वो है स्ट्रिंग लेंथ. इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ. यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है टेबल के अंदर कि हम लोग इस स्ट्रिंग को किस लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जो पहला हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है या बिल्ट इन फंक्शन है. सो strlen जो फंक्शन है वो हमारे पास इसलिए यूज़ होता है ताकि किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट किया जा सके. ठीक है. इसके बाद स्ट्रिंग कॉपी है. इसमें हम लोग जो भी फंक्शन है ये इसलिए यूज़ किया करते हैं ताकि हम लोग कॉपी बना सकें किसी भी स्ट्रिंग की, किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल की डुप्लीकेट कर सकें, उसकी कॉपी बना सकें. इसके बाद इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं जिनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग len से. strlen ये इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग लेंथ. इट टेक्स अ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन इट. इसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर्स को पास करते हैं. तो इसी तरह से ये जो स्ट्रिंग strlen फंक्शन है इसके अंदर हम लोग एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे. उस आर्ग्यूमेंट के बेसिकली कितने करैक्टर्स हैं उस आर्ग्यूमेंट में ये हमें फंक्शन रिटर्न कर देगा. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने एक मैसेज वेरिएबल लिया करैक्टर टाइप का, ठीक है, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग सेव करवा दी. सो उस स्ट्रिंग को क्या किया मैंने, उस स्ट्रिंग को पास कर दिया स्ट्रिंग लेंथ के ऊपर, ठीक है. और ये जब पास होगा तो क्या होगा कि नंबर ऑफ करैक्टर्स रिटर्न होंगे जितने भी इस स्ट्रिंग के अंदर होंगे. तो लेंथ के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जितने करैक्टर्स की स्ट्रिंग हम लोग इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे. सो लेंथ के अंदर 5 आ जाएगा. आई थिंक आपको समझ आ गई होगी. यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग पास की थी. ठीक हो गया. नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रिंग कॉपी. अब हम लोग स्ट्रिंग की कॉपीज़ कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं strcpy. इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम एक स्ट्रिंग की वैल्यू दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर सकते हैं. ठीक है. टेक 2 आर्ग्यूमेंट्स. इसके अंदर हम लोग 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे. लास्ट टाइम जो हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा उसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया था. एंड कॉपीज द वैल्यू ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग ऑन टू द फर्स्ट वन. अब जो सेकंड स्ट्रिंग होगी उसकी वैल्यू कॉपी कर दी जाएगी फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर. ठीक है. अब इसमें एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी होती है, जो आप वैल्यूज़ पास कर रहे हो, मतलब जिसके अंदर आप कॉपी करवाना चाहते हो स्ट्रिंग की वैल्यू, उसको इनफ लार्ज रखना है, यानी कि उसके अंदर उतनी वैल्यू ईजिली अकोमोडेट हो सके. ठीक है. तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करवाई, एक है मैसेज के नाम से और दूसरा है कॉपी के नाम से. ठीक है. अब कॉपी वाले वेरिएबल के अंदर क्या करूँगी, इस मैसेज वाले वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसको कॉपी करके मैं सेव करवा दूंगी. और वो सेव कैसे करवाऊंगी, strcpy फंक्शन को यूज़ करते हुए. तो इसमें हो क्या रहा है कि इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए एज मैं जैसे कि हमने पहले कहा था कि इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, टेक 2 स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट. ठीक है. और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास किए हैं. पहले जो वेरिएबल होगा उसके अंदर पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा उसके अंदर दूसरे वाले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कॉपी कर दी जाएगी. यानी कि मैसेज के अंदर जो भी वैल्यू थी या जो भी स्ट्रिंग थी वो कॉपी करके इस कॉपी वेरिएबल के अंदर कॉपी हो जाएगी. ठीक हो गया. और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास हेलो प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट बात कर लेते हैं strn कॉपी. अब लास्ट में था उसमें भी हम लोग कॉपी कर रहे थे एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग वेरिएबल में. ठीक है. इसमें भी कॉपी करेंगे, लेकिन इसमें नई चीज़ क्या है, n का इजाफा कर दिया गया है. n स्टैंड फॉर n करेक्टर तक कॉपी किया जाएगा. ठीक है. यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे कि कहाँ तक हम लोगों ने स्ट्रिंग में से कॉपी करनी है वैल्यूज़. फॉर एग्जाम्पल जो हम लोगों के पास गिवन है इसमें होगा क्या कि इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाएंगे
और उस आर्ग्यूमेंट के साथ साथ हम लोगों ने लेंथ भी पास कर देनी है, वो n इंटीजर भी पास करना है जितने इंटीजर्स तक हम वैल्यूज़ को कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास जो दो वेरिएबल लिए थे, लास्ट टाइम भी हमने यही वेरिएबल लिए थे, स्ट्रिंग वेरिएबल, एक मैसेज था, दूसरा कॉपी था। कॉपी वेरिएबल वो वेरिएबल था जिसके अंदर वैल्यू हम लोगों ने पेस्ट करवानी थी, और मैसेज वेरिएबल वो वेरिएबल था जिसकी वैल्यू हम लोगों ने पेस्ट करवानी थी। तो मैंने फंक्शन लिख दिया strncpy। अब ये क्या करेगा, इस करेक्टर तक, इस इंटीजर वैल्यू तक, इतने करेक्टर तक वैल्यू को कॉपी करेगा, इसकी वैल्यूज़ को कॉपी करेगा यहाँ पे, इसके करेक्टर्स को कॉपी। तो इसमें होगा क्या कि फर्स्ट थ्री जो भी हमारे करेक्टर्स हो जाएंगे वो कॉपी हो जाएंगे कॉपी स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि HEL, ये 3 करेक्टर्स जो हैं मैसेज के वो कॉपी हो जाएंगे कॉपी वेरिएबल में, और जिसको मैंने इससे प्रिंट करवा दिया। आप नोट करेंगे कि जब भी मैंने कोई स्ट्रिंग का फंक्शन लिखा है ऊपर ये हेडर फाइल ज़रूर इंक्लूड की है, डेट इज़ string.h। तो जब भी हम लोग स्ट्रिंग के फंक्शन से डील करते हैं या स्ट्रिंग फंक्शन की लाइब्रेरी को यूज़ करना होता है तो हम पे लाजमी है कि हमने ये हेडर फाइल ज़रूर यूज़ करनी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं strcat। अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग कैटिनेट हो जाएगी, दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करेगा। इट मीन्स डैट टू स्ट्रिंग वैल्यूज़ कैन बी जॉइंड टुगेदर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम लोगों ने फंक्शन लिखना है strcat, और उसमें दो जो भी स्ट्रिंग्स आप कनकैटिनेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको पास कर देंगे, और ज्वाइन करके सेव किस में करवाया जाता है, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, अब ये देखें हमने क्या किया था, जो फर्स्ट वर्ड लिया था उसको उसके अंदर वैल्यूज बेस सेव करवाई थी, और जो दूसरा वर्ड था उसके अंदर बॉल सेव करवाया था। जब हमने इस स्ट्रिंग कैट फंक्शन के अंदर से इसको पास किए दोनों वर्ड्स को, तो पहले वर्ड के अंदर आपके पास बेस बॉल सेव होगा और दूसरे वर्ड की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। ठीक हो गया। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी फर्स्ट वर्ड की वैल्यू और सेकंड वर्ड की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी, तो फर्स्ट वर्ड की वैल्यू ऑब्वियसली बेस बॉल प्रिंट होगी और दूसरे वर्ड की वैल्यू बॉल सिंपली प्रिंट हो जाएगी। और आपने ये देखना है जो जिस वैल्यू के अंदर आप लोग अपेंड कर रहे हो वैल्यूज़ को, ठीक है, उसको इनफ लार्ज होना चाहिए कि जो दूसरे स्ट्रिंग की वैल्यू और इजीली उसके अंदर अकोमोडेट हो सके। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं strncat। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि अप टू n करेक्टर्स तक हम वैल्यूज़ को कनकैटिनेट कर सकते हैं, ना कि हम लोग सारी वैल्यूज़ को कनकैटिनेट करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल्स में पढ़ा कि n स्टैंड्स फॉर दैट इंटीजर दैट्स विल स्पेसिफाई हाउ मेनी नंबर्स ऑफ करेक्टर वी वांट टू स्पेसिफाई, वो वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, इससे हम लोग वो नंबर ऑफ करेक्टर्स स्पेसिफाई करते हैं जो कि हम लोग कनकैटिनेट करना चाहते हैं, जितने करेक्टर्स। ठीक है, इसी तरह से मैंने दो वर्ड्स लिए। ठीक है, एक है बेस और दूसरा क्या है, बॉल रूम। ठीक है, अब इन दोनों को जब मैंने कनकैटिनेट किया तो इसका फॉर्मेट क्या है, आपने दो स्ट्रिंग्स पास करनी है। ठीक है, वर्ड 1 वर्ड 2 ये हमारे पास स्ट्रिंग है, और लास्ट में आपने इंटीजर टाइप वैल्यू पास कर देनी है, ये n की वैल्यू पास कर देनी है जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आप लोग कनकैटिनेट करवाना चाहते हो फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर। ठीक हो गया। तो वर्ड 1 के अंदर जो जब कनकैटिनेशन होगी तो क्या होगा कि वर्ड 2 की जो फर्स्ट 4 इंटीजर्स होंगे, फर्स्ट 4 जो करेक्टर्स होंगे उसको कॉपी करके वर्ड 1 में पेस्ट कर दिया जाएगा। तो जब आप लोग इसको प्रिंट करोगे स्क्रीन के ऊपर तो आप देखोगे कि फर्स्ट वर्ड में हम लोगों के पास बेस था, लेकिन अभी इस कनकैटिनेशन के बाद, इस ज्वाइनिंग के बाद होगा क्या कि फर्स्ट वर्ड के अंदर बेस बॉल सेव कर दिया जाएगा और वो वही स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा।